नमस्कार। फिर से आप लोगों का ये अपने ई लर्निंग के लेक्चर में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो, अपने कंपनी लॉ का हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। और जो है आज का अपना विषय जो है वो पूर्णकालिक संचालक है। पिछले इसमें मैंने आपको प्रबंध संचालक के बारे में बताया था और तभी बताया था कि अगले इसमें हम लोग देखेंगे कि पूर्णकालिक संचालक क्या होता है। जैसे पूर्णकालिक संचालक, उसके नाम से ही पता चलता है कि जो अपने पूरा का पूरा समय अपना ध्यान जो एक कंपनी की तरफ देता है उसे पूर्णकालिक संचालक कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। पूर्णकालिक संचालक वह संचालक है जो अपना सारा समय और ध्यान कंपनी के उन कार्यों के करने में लगाता है जो उसे संचालक मंडल द्वारा सौंपे जाते हैं। देखिए, पूर्णकालिक संचालक को जो भी कार्य है वो तो या उसने जो कंपनी के साथ में जो करार किया हुआ है उसके इससे प्राप्त होते हैं, यानी उसने क्या कार्य करना है या क्या कार्य नहीं करना है ये उसके द्वारा पता चलता है, जो कि करार उसने कंपनी के साथ किया हुआ है। या फिर संचालक मंडल निर्णय लेते हैं कि एक पूर्णकालिक संचालक ने क्या कार्य करना है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णकालिक संचालक संचालकों के दिए हुए निर्देशानुसार काम करता है। या जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सदस्यों की जब मीटिंग यानी सभा होती है तब भी वो पूर्णकालिक संचालकों ने क्या कार्य करने हैं इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये पूर्णकालिक संचालक वह है कि जो पूरा कार्य, अपना ध्यान उन कार्यों में लगाता है जो उसे संचालक मंडल द्वारा सौंपे जाते हैं। संचालक मंडल उसे जो भी कार्य बताएगा वो उसे करना पड़ता है। जब एक संचालक को तकनीकी सलाहकार, ऐसे कौन से संचालक होते हैं जिनकी जरूरत संचालकों को होती है, यानी जैसे प्रबंध संचालकों को अपना कार्य करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है। जब ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है तो उन्होंने क्या कार्य करना है या क्या कार्य नहीं करना है उसके बारे में संचालक ही बताते हैं। तो ऐसे कौन से विशेषज्ञ हैं जिनकी संचालकों को जरूरत पड़ती है? तो देखिए, तकनीकी सलाहकार होते हैं, विक्रय प्रबंधक होते हैं, कार्य प्रबंधक होते हैं। ये जो अपना पूर्ण कार्य यानी पूरा वक्त एक कंपनी ने जो सौंपे हुए कार्य है उसके ऊपर लगाता है तो उसे पूर्णकालिक संचालक कहते हैं। जनरली उसकी अपॉइंटमेंट होती है, वो कंपनी का एक नौकर समझा जाता है। देखिए कि एक एग्जांपल लीजिए, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर का पूरा कार्य ये होता है कि प्रोडक्शन को कितनी अच्छे से वो कर सके, प्रोडक्शन की कॉस्ट किस तरह से कम कर सके, वो अच्छे से चले, यानी जितनी की डिमांड आ रही है उतना सप्लाई उसके तरफ से हो सके, उसमें कोई रुकावट ना आए, ये देखने का कार्य जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को दिया जाता है। और इसीलिए उसे अपना पूरा समय, पूरा ध्यान उस कार्य पे देना जरूरी होता है। समझ लीजिए कि उसकी नियुक्ति जो है वो पूर्णकालिक नहीं होगी, वो अन्य संचालकों की तरह और 20 कंपनियों में कार्य कर सकते हैं, तो उनका पूरा ध्यान ये कंपनी में नहीं रहेगा और जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी चीजें हैं उसके ऊपर उसका नियंत्रण ना रहने की वजह से कंपनी का नाम भी जो है वो खराब हो सकता है या खराब होगा। इसलिए ऐसे संचालक जो पूर्णकालिक सेवा अपनी उस कार्य के लिए देते हैं जो कार्य उनको संचालकों ने सौंपा है, ऐसे संचालकों को पूर्णकालिक संचालक कहा जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 294 के अनुसार पूर्णकालिक संचालक में वह संचालक शामिल है जिसे कंपनी ने पूर्णकालिक रोजगार में लगा रखा है। देखिए, कंपनी अधिनियम 2 यानी कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 में बताया हुआ है कि पूर्णकालिक संचालक कौन होता है। वह संचालक, कौन सा संचालक? वह संचालक शामिल है, कहा है उन्होंने, जो पूर्णकालिक रोजगार में लगा रहता है। रोजगार यानी ही क्या हो गया कि वो वहाँ पे नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो अपना पूरा कार्य, उस कार्य को करने के, काम को करने के लिए जो कर रहा है उसे पूर्णकालिक संचालक कहा गया है। अब एक कंपनी जो है एक साथ में किस तरह के प्रबंध संचालकों को या संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे कि कंपनी एक ही साथ में 2 या अधिक पूर्णकालिक संचालकों की नियुक्ति कर सकती है। देखिए, पूर्णकालिक संचालक उनको अगर जरूरत पड़ती है तो 2 या 2 से ज्यादा भी, जैसे कि मैंने आपको कहा तकनीकी सलाहकार है, विक्रय प्रबंधक है, कार्य प्रबंधक है, ऐसे अलग अलग प्रबंधक हैं जिनकी कंपनी को एक साथ में जरूरत होती है।
तो ऐसे समय में जब हम पूर्णकालिक संचालकों की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक पूर्णकालिक संचालक एक कंपनी में हो सकते हैं। दूसरा एक है प्रबंध संचालकों तथा पूर्णकालिक संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। एक ही समय में प्रबंध संचालक की भी नियुक्ति होगी और साथ ही साथ में किससे नियुक्ति हो सकती है, पूर्णकालिक संचालकों की भी, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट करेंगे तो साथ ही साथ में फुल टाइम डायरेक्टर की भी नियुक्ति कंपनी एक साथ में कर सकती है। फिर दूसरा है पूर्णकालिक संचालकों को तथा प्रबंधक की नियुक्ति कर सकते हैं। मैनेजर की भी, यानी पूर्णकालिक संचालक भी है और मैनेजर भी है, इस तरह से उनकी नियुक्ति एक कंपनी के साथ एक ही समय पे हो सकती है या कंपनी करती है। क्यों करती है? कंपनी का कार्य और अच्छी तरह से हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, कंपनी की रेपुटेशन बढ़े, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, कंपनी का विस्तार कितना है ये देख के कंपनी निर्णय लेती है कि एक साथ उन्हें कितने लोगों की नियुक्ति करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किस कंपनी को ऐसे लोगों को अपॉइंट करना है, यानी उनकी नियुक्ति करना अनिवार्य है। यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे लोगों को नियुक्त कर सकती है, अपना कार्य पूर्ण रूप से निभाने के लिए वो इतने लोगों को नियुक्त कर सकती है। लेकिन कंपनी अधिनियम में बताया है कि जिनकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है उनके लिए अनिवार्य है कि ऐसे लोगों की नियुक्ति करें। तो कौन से लोगों की नियुक्ति करना अनिवार्य है? 10 करोड़ से ज्यादा प्रदत्त पूंजी होने वाली कंपनी को उन्हें प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर क्या कहा है, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक यानी मैनेजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी सचिव यानी कंपनी सेक्रेटरी और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हम लोग कहते हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति करना इस कंपनी के लिए अनिवार्य है। बाकी के जो कंपनियां हैं जिनकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ से कम है उनके लिए उन्होंने किसकी नियुक्ति करनी है या किसकी नियुक्ति नहीं करनी है वो उनके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन जिनकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए से अधिक है उनके लिए अनिवार्य है कि उन्होंने ऐसे संचालकों की नियुक्ति करनी ही करनी है। तो कौन से देखे हमने? प्रबंध संचालक देखे, या हमने देखे पूर्णकालिक संचालक, या फिर हमने देखा प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी। तो ये उन्हें एक कंपनी को नियुक्त करना अनिवार्य होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रबंध संचालक और पूर्णकालिक संचालक में भेद क्या है, अंतर क्या है। एक प्रबंध संचालक क्या होता है और एक पूर्णकालिक संचालक क्या होता है, उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, पहले उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रबंध संचालकों को अंशधारियों की सहमति आवश्यक नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रबंध संचालक की नियुक्ति संचालकों के द्वारा की जाती है, बराबर है। यहाँ पे अंशधारियों का कोई भी रोल नहीं होता है, उनकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो ये प्रबंध संचालक जो है, जिसे हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए अंशधारियों से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि संचालकों की नियुक्ति कैसे होती है, यानी डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है, अंशधारियों से। लेकिन एक प्रबंध संचालक की नियुक्ति जो है वो किनके द्वारा की जाती है, संचालकों के द्वारा की जाती है। यानी वैसे भी वो प्रबंध संचालक करके नियुक्त हो, इसके लिए अंशधारियों ने पहले से अपनी सहमति दे दी है उन्हें एज ए डायरेक्टर करके अपॉइंट करके। तो फिर से क्या उसे मैनेजिंग डायरेक्टर करके अपॉइंट करना है या नहीं करना है, इसके लिए अंशधारियों की सहमति जरूरी नहीं है, तो संचालकों की सहमति जरूरी होती है। और संचालकों की अनुमति से या सहमति से प्रबंध संचालक नियुक्त होते हैं। पूर्णकालिक संचालक के लिए ये जरूरी होता है कि विशेष प्रस्ताव द्वारा, यानी कंपनी की सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा ही पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति होती है, यानी कि सभा की सहमति। और वो भी कैसे प्राप्त करनी है, विशेष प्रस्ताव द्वारा सहमति प्राप्त करनी है, तो ही आप एक पूर्णकालिक संचालक को अपॉइंट कर सकते हो। दूसरा है नियुक्ति की अवधि 5 साल। ये जो प्रबंध संचालक जो होते हैं उनकी नियुक्ति की अवधि ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की होती है। लेकिन जो पूर्णकालिक संचालक यानी जिसने अपनी सेवा पूर्ण रूप से कंपनी को दी है, जिसकी नियुक्ति करार के द्वारा हुई है, उस
व्यक्ति के लिए ऐसी अवधि की कोई सीमा नहीं रहती है। जब तक के कंपनी चाहे, जब तक के वो व्यक्ति चाहे, तब तक के अगर वो पूर्ण रूप से अधिनियमों का पालन कर रहा है तो एक कंपनी में अपनी सेवा 5 साल से भी अधिक साल तक के दे सकता है, यानी इसके लिए कोई अवधि नहीं है। एक प्रबंध संचालक 2 कंपनियों में प्रबंध संचालक के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो अगर पूरे के पूरे लोग संचालक उसको सहमति दे तो वो 2 कंपनियों में भी मैनेजिंग डायरेक्टर करके काम कर सकता है। लेकिन ये पूर्णकालिक संचालक जब एक ही जगह पे अपनी सेवा प्रदान कर रहा है तो किसी भी हालत में दूसरी जगह पे अपनी सेवा प्रदान नहीं कर सकता, यानी ही ये एक से अधिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। जबकि प्रबंध संचालक एक से अधिक यानी 2 कंपनियों में प्रबंध संचालक के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अधिकार कैसे होते हैं? व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे नीतियां बनाना यानी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब किसके है? प्रबंध संचालक के। कंपनी के हित में जो भी निर्णय लेना जरूरी है वो निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक को दिया हुआ है। लेकिन पूर्णकालिक संचालक को, जैसे मैंने आपको पहले ही जब हम लोग इसका मीनिंग देख रहे थे, इसका अर्थ देख रहे थे, तो हमने देखा है कि संचालक मंडल द्वारा सौंपे जाते हैं, यानी संचालक मंडल ने जो कार्य दिए हुए हैं वही कार्य किसे करना है? पूर्णकालिक संचालक को करने हैं। इसीलिए इसका व्यापक अधिकार रहता है। तो इसका अधिकार कैसे रहता है? साधारण अधिकार रहता है, जो कि उसे अनुबंध के द्वारा प्राप्त किया रहता है। तो ये है प्रबंध संचालक और ये है पूर्णकालिक संचालक। मेरे ख्याल से अभी आपको ये दोनों का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आया है। हमने उनकी नियुक्ति किस तरह से की जाती है, उनके अधिकार क्या होते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से समझाया है। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप अपने ग्रुप में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।